नमस्कार, ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लगातार जो चैम्बर के निर्वाचन को लेकर जो अपडेट है देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है चैम्बर का दंगल, उसका और एक एपिसोड लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है शशिभूषण गोयल जी सीधे मेरे साथ आज उपस्थित है, और जान लेना चाहूँगा कि इस बार का निर्वाचन का जो नीति नियम है क्या रहेगा और निर्वाचन को लेकर क्या है उनके पास अपडेट। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद लालन जी, ये मौका आपने हमें दिया कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के बारे में आपको बताने के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैम्बर का इलेक्शन इस बार 25 मई को हो रहा है। उसके लिए नॉमिनेशन की जो तारीख थी वो समाप्त हो चुकी है। लोगों ने नॉमिनेशन दिया। कुल 59 नॉमिनेशंस आए थे, नामांकन आए थे। उसमें से कुछ डुप्लीकेट थे, तो डुप्लीकेट प्लस उसको अगर हम मिला दे तो ज़्यादा हो जाते। डुप्लीकेट हमने 16 निकाले, मतलब डबल दिए थे। डबल ट्रिपल भी थे। तो दे सकते हैं, किसी को ऐसा हो कि उनका कोई कन्फ्यूज़न हो तो उन सबको हमने हटाया। एक नॉमिनेशन हमने रिजेक्ट किया क्योंकि उस कैंडिडेट की अटेंडेंस 35% के आसपास थी, और अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो 60% की है। उस वजह से हमने उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया। तो इस तरह से हमने 42 नॉमिनेशन ऐसे पाए जो पूरी तरह से सही थे, उनको हमने एक्सेप्ट किया और हमने एक लिस्ट पब्लिश कर दी। उसके बाद 4 लोगों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। कल 11 तारीख को 5 बजे तक नॉमिनेशन विड्रॉ करने का टाइम था। उस टाइम तक 4 लोगों ने नॉमिनेशन विड्रॉ किया। तो अब 38 कैंडिडेट रह गए हैं, और मेरा उन सब कैंडिडेट से आह्वान रहेगा कि मुझे ये इलेक्शन करवाने में स्वतंत्र हो, निरपेक्ष इलेक्शन करवा सकूं मैं, इसके लिए अपना सहयोग दे। कम से कम उस दिन चैम्बर परिसर के अंदर केवल वोट देने के लिए ही वे अंदर आए, उसके बाद वे परिसर के बाहर चले जाए और बाहर से ही अपनी कैंपेनिंग करें। 10 मीटर का जो रेडियस है उसके बाहर से ही कैंपेनिंग करें, ताकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग करवा पाए। शशि जी, हमेशा देखा जाता है कि आप जैसे इलेक्शन ऑफिसर काफ़ी मेहनत करते हैं और उनका काफ़ी मूल्यवान समय देते हैं इस दौरान जो यह इलेक्शन का पीरियड होता है। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि जो प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, कुछ इस तरह भी देखा जाता है कि निर्वाचन में ज़ोर शोर से प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो भूमिका होती है काफ़ी निराशाजनक होती है। तो एटलीस्ट जो आप लोगों का मेहनत होता है इस तरह का निर्वाचन सक्रियता से करवाने में, उम्मीदवारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बाद में भी जो निर्वाचित होकर आते हैं? जो भी उम्मीदवार आए वो चैम्बर के लिए काम करे। हम भी ये जो कर्तव्य निर्वाह करने का हमने जो दायित्व लिया है वो इसीलिए लिया है कि समाज के लिए कुछ कर सके। और वो उम्मीदवार पर जो विश्वास यहाँ की तिनसुकिया की व्यापारी वर्ग दे रहे हैं, वो विश्वास को वो कायम रखे और समाज के लिए, व्यापारी समाज के लिए वो काम करे। और चूँकि आपने कहा कि जो अंतिम तिथि थी विड्रॉ करने की लगभग समाप्त हो चुकी है, इसके बाद की जो प्रक्रिया है, इसके बाद की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह की प्रक्रिया होगी, किस तरह निर्वाचन होगा और उसके बाद किस तरह जो समिति गठन की जाएगी, थोड़ी जो नए दर्शक है उनको आपके जरिए में जानकारी लेने की। अब वो एक सर्कुलर जाएगा, 38 कैंडिडेट जो है उनका नाम उसमें जाएगा, और अब 25 तारीख को ही सुबह 11:30 बजे से इलेक्शन शुरू होगा। और हमारा मैनुअल बैलेट पेपर रहेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा पाए, और कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग संभव नहीं होगा। नहीं हमारे पास ईवीएम मशीन्स है। लेकिन इस बार हम एक चेष्टा ज़रूर करेंगे कि जो काउंटिंग है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, ताकि हम रिज़ल्ट बहुत ही कम समय में बनाकर सभी के सामने समक्ष प्रस्तुत कर सके।
और 11:30 बजे से ये 5:30 बजे का 6 घंटे का समय होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उसी पीरियड में ही ये इलेक्शन लोग वोट डाल सकेंगे। उसके बाद काउंटिंग होगी, काउंटिंग होने के बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। वोटर कितने हो गए इस बार? वोटर भी कोई कैंसिल हुआ है क्या? वो तो हमें पता नहीं। एलिजिबल वोटर 789 है। 789 एलिजिबल वोटर की लिस्ट हमारे पास आई है। अच्छा, जो अध्यक्ष या जो संपादक जो निर्वाचित होते हैं, जब 25 कैंडिडेट चुने जाते हैं तो किस तरह की प्रक्रिया होती है? थोड़ा इस बारे में भी मैं जान लेना चाहूँगा। उसके बाद वो अपना नॉमिनेशन देंगे, प्रेसिडेंट के लिए अपना नॉमिनेशन देंगे। वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी उनमें से लोग अपना वोट करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद सेक्रेटरी वगैरह का भी नॉमिनेशन होगा और इस तरह से पूरी टीम बनाई जाएगी। उसकी तारीख क्या निर्धारित की गई है? उसकी तारीख पहले 25 तारीख वाला तो कंप्लीट कर ले हम। जहाँ तक 29 तारीख है, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। 29 तारीख होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन 27 मई तक दे सकते हैं, सबमिशन फॉर प्रेसिडेंटशिप, और 27 को ही हम स्क्रूटनी कर लेंगे। उसके बाद 28 तारीख को 5 बजे तक कोई विड्रॉल करना चाहे, अपना नाम वापस लेना चाहे तो ले सकते हैं। और फिर 28 को ही 6:30 बजे हम पब्लिकेशन कर देंगे। और फिर 29 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बियरर का भी प्रेसिडेंट के साथ 6:30 बजे ऑनवर्ड्स ये इलेक्शन की पद्धति शुरू होएगी। अच्छा, और एक चीज़ मैं जान लेना चाहूँगा, चूँकि एक उम्मीदवार रिजेक्ट भी किए गए हैं, तो एक्चुअली रिजेक्ट होने का जो प्रोसेस है, कारण क्या होता है विशेष तौर पर? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, 10A क्लोज है वहाँ, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि 60% अटेंडेंस होनी चाहिए। वो अटेंडेंस काउंट होगी जिस दिन से पिछली कमेटी ने अपना चार्ज लिया था, टिल द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। उस दिन तक जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें जो अटेंडेंस हुई है उसका 60% होना चाहिए। और उसमें से हमने एक चीज़ ये किया है कि जो लोग किसी कारण से जिनकी मेंबरशिप ही चली गई तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में कैसे आएंगे? ऐसा भी हुआ है, किसी ने फ़ी नहीं दिया तो मेंबरशिप ही चली गई, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव कमेटी से ही निकल गए। तो उनकी मीटिंग उस लेवल तक ही हमने काउंट की। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो प्रचार देखा गया था पिछले बार, काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार चला था निर्वाचन का, हमने भी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज लेने की कोशिश की। तो जो चुनाव का जो प्रचार रहेगा, इसमें भी कुछ नीति नियम बांधा गया है क्या? इस बारे में जानना चाहूँगा। वो 10 मीटर के रेडियस के अंदर उस दिन प्रचार नहीं करे, इतना ही है हमारा। और वैसा तो कोई विशेष नियम नहीं है, कोई किसी तरह से भी प्रचार करे, अपना तरीका है। हाँ, मेरा ये अपील ज़रूर रहेगा कि किसी कैंडिडेट को डिफेम नहीं करे, ये मेरा अपील रहेगा। मैं एज एन इलेक्शन ऑफिसर नहीं बोल रहा, एक तिनसुकिया का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि इलेक्शन तो एक बार होता है, लेकिन रिलेशनशिप तो हमेशा के लिए मेंटेन रहती है। तो वो रिलेशनशिप को मेंटेन रहे, किसी को डिफेम नहीं करे, किसी के अगेंस्ट में गलत बातें नहीं बोले। मैं एक तिनसुकिया के नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूँ, इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से नहीं। जी शशि जी, आगे भी कोशिश करेंगे, चूँकि 25 तारीख को निर्वाचन है और उसके आगे भी और थोड़ा अपडेट आपसे ले। फिलहाल जो आपने इतनी व्यस्तता के बीच समय दिया, बहुत बहुत। आज तो रविवार का दिन था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आप मेरे यहाँ आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद। और ये थे शशि भूषण गोयल जी, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, और उनसे हमने थोड़ी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, और आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी जो अपडेट आता है और भी जो जानकारी हमें मिलती है हम उनसे संग्रह करके आप तक पहुंचाए। फिलहाल मैं लूँगा विदा, प्रसाद बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।